हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समाकलन की 3 विधियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वो विधियां हैं, पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले लेते हैं हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या लेंगे हम? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। अभी तक होता क्या था कि मुझे कोई फलन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया जाता था, उसको डायरेक्ट इंटीग्रल सूत्र के द्वारा हम करते थे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फलन क्या दिया है मुझे, x की पावर n के रूप का है, तो इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष हम बाई डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे कि x की पावर +1/(n+1), या फंक्शन के रूप में दिया है मुझे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x के रूप में दिया है, तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट फॉर्मूले द्वारा cos x लिख दिया करते थे और एक साइन ऑफ इंटीग्रल लगाते थे। या फंक्शन किस रूप में दिया है, 1/x के रूप में दिया है, तो उसका इंटीग्रल कैसे करते थे, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला था log x, ठीक है। या e की x दे दिया गया, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, e की x ही होता। ऐसे कुछ एग्जांपल हमारे पास थे। या तो इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूले से होता था यदि फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। ऐसा नहीं होता था तो कई बार हम क्या करते थे, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन फंक्शन को स्टैंडर्ड रूप में ले आते थे और तब उस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे। या तो डायरेक्ट इंटीग्रल होगा, या आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन सब करने के बाद फलन स्टैंडर्ड फॉर्म में आता था, तब हम उस पर इंटीग्रल का फार्मूला लगाते थे। अब क्या होगा, अब होने वाला ये है कि फंक्शन ऑफ x में x के स्थान पर ax + b आ जाएगा, यानी x के स्थान पर क्या रख देंगे, x की लीनियर एक्सप्रेशन x का एक घातीय व्यंजक लिख दिया जाएगा। तो उस दशा में इंटीग्रल कैसे किया जाएगा, या ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ, फंक्शन में फंक्शन के किसी पार्ट का डिफरेंशियल रखा है। कोई फंक्शन था, फंक्शन में कोई हिस्सा है उसका φx और उसका डिफरेंशियल वहां गुणा में रखा है, तो उसका इंटीग्रल हम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, या फंक्शन किस रूप में होगा, फंक्शन का कोई हिस्सा मेरे पास है φx और इसका डिफरेंशियल मेरे पास अंश में दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल कैसे किया जाएगा। ये 3 रूपों में यदि फंक्शन दिया है तो इंटीग्रल करना बड़ा आसान हो सकता है यदि हम यहाँ पर इस ax + b को अन्य वेरिएबल t मान लें, या यहाँ पर φx को अन्य वेरिएबल t मान लें, या इस φx को हम t मान लें। क्या करते हैं हम, ax + b या φx के स्थान पर हम t रख दें, इनके स्थान पर t सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी एक अन्य वेरिएबल के रूप में लिख दें,
तो फंक्शन आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है और फिर इसको स्टैंडर्ड फार्मूले से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस बात को हम उदाहरण से अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, दूसरा कर रहा हूं पहले मैं। क्वेश्चन है 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन दिया है 2x sin x स्क्वायर प्लस 1, इसे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं। कैसे करूंगा? तो इंटीग्रेट करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या करें? इंटीग्रेट तो साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जब ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अच्छा रहेगा बंद करना। यहां देखिए, ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये काम कर रहा है मेरा 5x का। दिस इज ए फंक्शन ऑफ x डिनोटेड बाय 5x, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0, कितना होगा? 2x प्लस 0 यानी 2x होगा, वो यहाँ रखा हुआ है। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 5x आ गया। और फंक्शन क्या है? ये साइन, इसको डॉट क्या माने? से। तो क्या है ये? f 5x और फंक्शन क्या है? 5x का फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल 5x यहाँ रखा है और इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूं मैं x के साथ। तो कैसे किया जाएगा? कुछ नहीं करना, फंक्शन के अंदर जो ये हिस्सा था इसका डिफरेंशियल ये रखा है, तो इसको हम अन्य वेरिएबल t मान लें। क्या कर ले हम? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो 5x था, इसको क्या मान लिया मैंने? t, अन्य वेरिएबल के पदों में लिख दिया। और जब अन्य वेरिएबल मानेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 1 का कितना होगा डिफरेंशियल x के सापेक्ष? 0 होगा, और इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल क्या होगा? dt बाई dx। अब dx को इधर ले आइए, बाकी dx को इधर ले आए हम, dt आ गया। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल यहां देखा, गुणा में था, तो इसको t मान लिया और डिफरेंशिएट कर दिया x के सापेक्ष, तो बन के आया ये। अब इंटीग्रल क्या रूप लेगा? जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानता हूं तो इंटीग्रल फॉर्म लेने लगा किसकी? ध्यान दीजिए, साइन के स्थान पर साइन आएगा। इसको क्या माना था मैंने? t माना था, साइन t, और बचा साइन को साइन लिखा मैंने, इसको t लिख दिया था, और बचा 2x और dx। 2x dx के स्थान पर क्या आ गया मेरा? dt। क्या आ गया? 2x dx के स्थान पर आ गया dt। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया साइन t वाला। अब सवाल हो गया कि साइन t को इंटीग्रेट करना है t के सापेक्ष, और साइन t का इंटीग्रल t के सापेक्ष क्या होगा? वेरी सिंपल, माइनस cos t होता है। और जब इंटीग्रेट कर दिया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा ही। आंसर आ गया माइनस cos t प्लस c। लेकिन t तो मैंने उधार लिया था, कहीं प्रश्न में t नहीं दिया था, इसे वापस करना पड़ेगा। t को वापस कैसे करेंगे? t के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख करके।
तो क्या हो गया, माइनस कॉस का कॉस टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया मेरा आंसर। बहुत सिंपल है। फंक्शन में किसी हिस्से का डिफरेंशियल यहां रखा है तो उस हिस्से को हम क्या मानते हैं, टी, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो बन गया ये। यह एक बात का ध्यान और रखेंगे, या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। इधर x के साथ डिफरेंशिएट करिए, उधर t के साथ, इधर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 यानी 2x और dx, t का डिफरेंशियल dt। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड में x के साथ डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x, और f का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल t के साथ dt। इधर x के साथ इधर t के साथ, यह दोनों पक्षों का x के साथ इंटीग्रल करके इस प्रकार लिखा जा सकता है। जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब आइए सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सवाल क्या दिया था, साइन mx, यहां पर क्या है, x के स्थान पर mx आ गया। x के स्थान पर क्या आ गया mx, यानी ax प्लस b का टाइप है, b का मान 0 है और a के स्थान पर m आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। मुझे निकालना है इसका इंटीग्रल, तो mx बराबर t रखा हमने, पुट mx बराबर t अन्य वेरिएबल के पदों में लिख लिया सुविधा के लिए। अब डिफरेंशिएट किया, mx का डिफरेंशियल कांस्टेंट m दिया आएगा, x का डिफरेंशियल 1 बराबर t का डिफरेंशियल dt बाई dx, इधर आ गया m dx बराबर dt। कांस्टेंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे, क्या कर दें, dx बराबर dt बाई m। इधर x वाली प्योर रस की टर्म रखेंगे, बाकी t वाली और कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या होने लगा, साइन ऑफ इंटीग्रल की जगह साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, साइन की जगह साइन रहेगा, mx के स्थान पर क्या लिखना है मुझे t, और क्या बचा, साइन का साइन लिख दिया, mx का t लिख दिया, और dx के स्थान पर यहां से क्या हो जाएगा dt। अब साइन t को इंटीग्रेट करना है मुझे t के सापेक्ष, तो साइन t का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है, क्या होता है cos t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t को वापस करें, उधार लिया था यहाँ पर हमने, अपनी सुविधा के लिए काम चलाने के लिए वापस करने का समय आ गया, तो माइनस cos t के स्थान पर mx प्लस c। ठीक, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए dx बराबर क्या था, dt बाई m था, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था मुझे, dt बाई m। ओके, तो ये 1/m कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस 1/m साइन mx प्लस c, साइन mx प्लस c। तो क्या कर रहे हैं हम, x के स्थान पर x का एक घातीय व्यंजक है, तो हम x को हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, dx की वैल्यू से निकाल ली। ध्यान रहे x वाली टर्म्स यहाँ रहेंगी, बाकी सब हट जाएंगी, कांस्टेंट और अन्य वेरिएबल यहाँ रहेगा। अब साइन के स्थान पर साइन, mx के स्थान पर t लिखा, और dx के स्थान पर यहाँ से लिख दिया dt बाई m। इस m को मैं बाहर भी ले सकता हूँ कांस्टेंट होने के कारण, तो माइनस 1/m आ गया, साइन t का डिफरेंशियल माइनस cos t प्लस c, माइनस 1/m cos mx, t के स्थान पर mx लिखा प्लस c। यहाँ पर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे m बराबर
एम एक्स बराबर क्या था, टी था, इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो एन एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी। डिफरेंशियल मतलब वेरी स्मॉल चेंज, उसे किससे शो करते हैं, डी से। उतारिए।